हम कन्फ्यूजन, याददाश्त में कमी या फैसला देने की सलाहियत से महरूम नहीं होते। सेहतमंद कैसे रहा जाए, साइंस क्या कहती है, ये जानने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर काज़मी। हम जो खुराक खाते हैं उसका हमारे दिमाग की बनावट और दिमाग की सलाहियत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं ऐसी ग़िज़ाओं पे बात करूंगी जिनका इस्तेमाल करने से आपकी दिमाग की सलाहियत और दिमाग की सेहत में फौरी तौर पर इजाफा होगा। दिमाग एक ऐसा ऑर्गन है कि इसको सही से काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। क्या आपको ये पता है कि जो ग़िज़ा हम खाते हैं या हमारे जिस्म की टोटल कैलोरीज में से कितना परसेंट हमारे ब्रेन को जाता है? तो इसका जवाब है 20%। यानी हमारे बॉडी की 20% कैलोरीज हमारा ब्रेन यूज़ करता है। 2017 में एक साइंटिफिक स्टडी की गई और उसमें यह देखा गया कि ओमेगा 3 का ब्रेन की सलाहियत से बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। अगर हमारी खुराक में ओमेगा 3 काफ़ी मिकदार में होगा तो इसकी वजह से हमारे दिमाग पे एक अच्छा असर पड़ेगा और हमारे सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा होगा। ऑयली फिश जैसे कि सामन और ट्राउट, इसमें ओमेगा 3 काफ़ी मिकदार में होता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक ब्लूबेरीज का इस्तेमाल करने से हमारी यादाश्त में इजाफा होता है और मेमोरी लॉस का प्रोसेस डिले होता है। ब्लूबेरीज की तरह बंद गोभी भी हमारी मेमोरी में इजाफे का बायस बनती है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो हमारे दिमाग की सलाहियत में आहिस्ता आहिस्ता कमी आती है उम्र के हिसाब से या किसी और वजह से, तो एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल इस चीज़ को रोकता है। और इस सिलसिले में डार्क चॉकलेट्स ब्रेन बूस्टिंग फूड में आती हैं। डार्क चॉकलेट्स में कोको होता है जो कि एक किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है। 2018 में एक साइंटिफिक स्टडी की गई और इसमें रिसर्चर्स ये देखना चाह रहे थे कि डार्क चॉकलेट्स खाने से दिमाग की सलाहियत पे क्या असर पड़ता है। और उन्होंने इस स्टडी में ये नोट किया कि वो लोग जो डार्क चॉकलेट्स खाते थे, स्पेशली जिस चॉकलेट में 70% तक कोको होता था, इसकी वजह से उनके सोचने समझने की सलाहियत में और नई चीज़ें सीखने की सलाहियत में काफ़ी इजाफा हुआ। इन फ़ायदों के साथ साथ और भी बहुत सारे दिमाग की सेहत पे फ़ायदे नोट किए गए। नट्स और सीड्स यानी खुश्क मेवाजात और बीज, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी मिकदार में होते हैं। 2014 में एक साइंटिफिक स्टडी की गई और उसमें ये देखा गया कि वो लोग जो नट्स और सीड्स का इस्तेमाल करते थे, बढ़ती हुई उम्र के बावजूद उनके दिमाग के काम करने की सलाहियत काफ़ी बेहतर थी। अगर हम ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें विटामिन ई काफ़ी मिकदार में होता है तो उम्र बढ़ने के बावजूद हमारे ब्रेन की जो हेल्थ होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे नट्स और सीड्स जिनमें विटामिन ई काफ़ी मिकदार में होता है और ये हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, उनमें सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज, बादाम और हेज़लनट्स शामिल हैं। टमाटरों में लाइकोपीन होता है और लाइकोपीन एक ऐसा न्यूट्राइंट है कि जिसका इस्तेमाल करने की वजह से डिमेंशिया और अल्जाइमर से बचने में काफ़ी मदद मिलती है। टमाटरों के अलावा पपीता, तरबूज और ग्रेप फ्रूट में भी ऐसी ही खसूसियात पाई जाती हैं। अंडे एक ऐसा फूड है जो हमारे दिमाग की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडों में विटामिन B6, विटामिन B12 और फोलिक एसिड काफ़ी मिकदार में होता है और साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ये विटामिन हमारे दिमाग को श्रिंक नहीं होने देते, जिसकी वजह से हम कन्फ्यूजन, याददाश्त में कमी या फैसला देने की सलाहियत से महरूम नहीं होते। इन ग़िज़ाओं के साथ साथ अपने दिमाग की सेहत को बढ़ाने के लिए अपनी नींद को अच्छे से पूरी करें, बहुत ज़्यादा या बहुत कम खाना ना खाएं, खुद को हाइड्रेटेड रखें यानी पानी की कमी ना होने दें, एक्सरसाइज लाजमी करें और ख़ुद को स्ट्रेस का शिकार ना होने दें। अगर किसी को स्ट्रेस है तो वो योगा या किसी और मेडिटेशन टेक्निक के ज़रिए अपने स्ट्रेस के लेवल को कम करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।